बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं उज़ैर अहमद, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 4 कवर करेंगे। हमारी बुक है क्लास 9 की फ़िज़िक्स। टॉपिक है वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज़ अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली, या एक बे फ्रिक्शन पुली से गुजरते हुए बेलचक रस्सी के सिरों से बंधे हुए अजसाम की आमूदी हरकत। सेटअप आपको सामने फिगर में दिखाया गया है। बेसिकली हमने दो अजसाम ए और बी को एक रस्सी के दो सिरों के साथ बांधा है और ये रस्सी बेलचक है, यानी कि इसके अंदर लचक नहीं है। और इस रस्सी को फिर एक पुली के ऊपर से गुजारा गया है और पुली जो है वो बेफ्रिक्शन है, पुली के अंदर फ्रिक्शन मौजूद नहीं है। इस टॉपिक में हमारा पर्पज़ क्या होगा? इस टॉपिक में हमारा पर्पज़ ये होगा कि हम ये जो दोनों बॉडीज़ ए और बी मूव करते हैं, एक बॉडी ऊपर की तरफ मूव करती है, एक बॉडी नीचे की तरफ मूव करती है, इनका एक्सेलरेशन फाइंड कर सकें। और चूँकि ये दोनों बॉडीज़ जो हैं ये रस्सी के अंदर खिंचाव पैदा करती हैं, टेंशन पैदा करती हैं, तो उस टेंशन की मिक़दार हम मालूम कर सकें। आइए आगाज़ करते हैं टॉपिक का। कंसीडर टू बॉडीज़ ए एंड बी having masses m1 and m2 are attached to the ends of a inextensible string passing over a frictionless pulley। फ़र्ज़ किया हमारे पास दो अजसाम ए और बी हैं जिनके मैसेज बिल तरतीब m1 और m2 हैं। उन दोनों को एक गैर लचकदार रस्सी या डोरी के सिरों से बांधा गया है और उस रस्सी को एक बेफ्रिक्शन पुली के ऊपर से गुजारा गया है। लेट मैस ऑफ ए इज़ ग्रेटर दैन मैस ऑफ बी, यानी m1 इज़ ग्रेटर दैन m2। जो ए बॉडी है उसका मैस ज़्यादा है बी बॉडी के मैस से। और फिगर की तरफ आ जाते हैं। ये जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला ये थ्योरी है इस टॉपिक की। फिगर की तरफ अगर हम आएँ तो हमें नज़र आ रहा है कि बॉडी ए पर दो फोर्सेस लग रही हैं। एक बॉडी ए का वज़न या वेट जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, दूसरा रस्सी के अंदर पैदा होने वाली टेंशन जो कि टी है, जो ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है। बॉडी बी की फोर्सेस की तरफ आएँ तो उस पर भी दो फोर्सेस लग रही हैं। एक उसका वेट W2 नीचे की तरफ और टेंशन T जो है वो ऊपर की तरफ। याद रखें, चूँकि रस्सी या डोरी इनएक्सटेंसिबल है, गैर लचकदार है, लिहाजा रस्सी के अंदर थ्रू आउट टेंशन T सेम होगी, यानी कि टेंशन T की वैल्यू बॉडी A के ऊपर भी वही होगी जो बॉडी B के ऊपर होगी। और मैस M1 ज़्यादा होने की वजह से बॉडी A जो है वो नीचे की तरफ हरकत करेगी और उसी वक्त जिस वक्त बॉडी ए नीचे की तरफ हरकत करेगी एक्सेलरेशन ए के साथ, उसी वक्त बॉडी बी एक्सेलरेशन ए के साथ ऊपर की तरफ हरकत करेगी। आइए इन दोनों की हरकत को इंडिविजुअल स्टडी करते हैं और एक्सेलरेशन ए और टेंशन टी की कीमत मालूम करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं लिखूं मोशन ऑफ बॉडी ए, अब बॉडी ए की मोशन किस सीमत में हो रही है आप ज़रा गौर से देखें। नीचे की सीमत में हो रही है। नीचे की सीमत में होने का मतलब है कि इसके ऊपर जो दोनों फोर्सेस लग रही हैं इनमें वेट W1 ज़्यादा है और टेंशन T कम है। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए, उसको मैं F का नाम देता हूँ, और वो बराबर होगा इन दोनों फोर्सेस के डिफरेंस के, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड पे एक्ट कर रही हैं। कौन कौन सी फोर्स है? W1 है और T है। W1 ज़्यादा है, T कम है, तो नेट फोर्स बराबर होगी W1 माइनस T के। W1 की वैल्यू है m1g और T की वैल्यू का हमें पता नहीं है और ये F है।
अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, किसी भी बॉडी की हरकत की सूरत में उसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स उसके मैस और एक्सेलरेशन के हासिल ज़रब के बराबर होती है। अब ये नेट फोर्स किसके ऊपर लग रही है? बॉडी ए के ऊपर लग रही है, तो इसके अंदर एक्सेलरेशन कितना है? स्मॉल ए। अब इसका मैस कितना है? m1। तो नेट फोर्स F बराबर होगा m1a बराबर m1g माइनस टी। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ये हमारे पास बॉडी ए की मोशन जो है उसकी इक्वेशन लिखी जा चुकी है। इस तरह अगर मैं मोशन ऑफ बॉडी बी की बात करूं, तो मोशन ऑफ बॉडी बी में हम देखते हैं कि बॉडी बी के ऊपर भी दो फोर्सेस लग रही हैं। एक उसका वेट W2 नीचे की जानब और टेंशन T ऊपर की जानब, और जिस्म की मोशन ऊपर की जानब हो रही है। इसका मतलब है कि जो टेंशन T है वो बॉडी बी के वेट से ज़्यादा है, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी बराबर होगी, इसको मैं नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए को F1 का नाम दे दें और नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी को F2 का नाम दे दें। तो ये किसके बराबर होगी? ये बराबर, अब ये W2 माइनस टी के बराबर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ हरकत कर रही है और ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है वो टेंशन है, तो ये टेंशन ज़्यादा होगी और W2 कम होगा, तो नेट फोर्स बराबर आ जाएगा T माइनस W2। अब F2 अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, चूँकि ये बी पर लगने वाली नेट फोर्स है, तो ये बराबर होगा मैस ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ऑफ बी। एक्सेलरेशन ऑफ बी ए ही है, बराबर होगा T माइनस W2 की कीमत है m2g। इसको इक्वेशन 2 रख लें। आइए आगे चलते हैं और इक्वेशन 1 और 2 को म्यूचुअली सॉल्व करके एक्सेलरेशन A और टेंशन T की कीमत निकालते हैं। इक्वेशन 1 है m1a इज़ इक्वल टू m1g माइनस टी। इक्वेशन 2 है m2a इज़ इक्वल टू t माइनस m2g। एक्सेलरेशन A की कीमत मालूम करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ़्ट साइड को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m1a प्लस m2a, और राइट साइड को ऐड करेंगे तो पहले इक्वेशन 1 के फैक्टर्स लिखे, आएगा m1g माइनस टी, m1g माइनस टी, फिर प्लस t माइनस m2g, प्लस t माइनस m2g। माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बच जाएगा m1g माइनस m2g, और इधर से लेफ़्ट साइड से एक्सेलरेशन A को कॉमन लिया जा सकता है। हमारे पास आ जाएगा A इंटू m1 प्लस m2 इज़ इक्वल टू m1g माइनस m2g। एक्सेलरेशन A इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास g इंटू m1 माइनस m2। g जो है वो m1g माइनस m2g से कॉमन लिया ओवर m1 प्लस m2, या इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें तो एक्सेलरेशन A की वैल्यू आ जाएगी m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। ये किसकी वैल्यू है? ये एक्सेलरेशन A की वैल्यू है। आइए अब टेंशन T की वैल्यू फाइंड करते हैं। टेंशन T की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन और 1 और 2 को डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास आ गया इक्वेशन 2 m2a डिवाइडेड बाई m1a। ये लेफ़्ट साइड डिवाइड हो गई, राइट साइड डिवाइड करेंगे t माइनस m2g डिवाइडेड बाई m1g माइनस टी। ये राइट साइड डिवाइड हो गई, a से कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया m2 डिवाइडेड बाई m1 इज़ इक्वल टू t माइनस m2g ओवर m1g माइनस टी। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। m2 को m1g माइनस टी से मल्टीप्लाई करेंगे और m1 को t माइनस m2g से मल्टीप्लाई करेंगे। इस मल्टीप्लाई के नतीजे में हमारे पास आ जाएगा m1 m2g माइनस m2t, और राइट साइड पे आ जाएगा m1t माइनस m1 m2g। या अगर हम m1 m2g वाली वैल्यूज़ एक साइड पे कर लें तो हमारे पास आ जाएगा m1 m2g प्लस m1 m2g। ये जो नेगेटिव वाला है उसको इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया तो पॉजिटिव हो गया।
हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन की राइट साइड पर m1t और लेफ़्ट वाला अगर इधर राइट पर लेकर आए तो m1t प्लस m2t। m1 m2g प्लस m1 m2g बन गया 2m1 m2g और इधर से t कामन ले लिया तो हमारे पास आ गया t इंटू m1 प्लस m2। t इंटू m1 प्लस m2 इज़ इक्वल टू 2m1 m2g आ जाएगा और टेंशन t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2m1 m2g ओवर m1 प्लस m2। ये रस्सी के अंदर पैदाशुदा टेंशन के लिए फार्मूला आ जाएगा। इससे पहले हम रस्सी के अंदर पैदाशुदा एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि था m1 माइनस m2 इंटू जी ओवर m1 प्लस m2। अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो आपको ये जो इक्वेशन 1 और 2 के बाद कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट ये लिखना है कि बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ये जो वैल्यू आ चुकी है और अगर आपने टेंशन टी की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने लिखना है डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 या इक्वेशन 2/1 दोनों तरीक़ों से आप लिख कर नीचे टेंशन टी की ये वैल्यू लिख लें, क्योंकि आपकी बुक के स्कोप में इसकी डेरिवेशन नहीं है। ये डेरिवेशन सिर्फ इसलिए करवाई ताकि आपको समझ आ जाए कि ये टेंशन और एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ कैसे आती हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर खूब समझ आया होगा और आप इसको खुद समझकर दूसरों को समझाने के काबिल भी हो गए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं ताकि आपको वो पॉइंट समझाए जा सकें जो आपको समझ नहीं आई। और वीडियो को अपने 9th क्लास के दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी आपकी तरह फ़ायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर नई वीडियो की खबर मिल सके। उज़ैर अहमद की तरफ से आज के लेक्चर में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले लेक्चर में।